नमस्कार। ज्योतिष परिचर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय। और आज हम ज्योतिष परिचर्चा में बात करने वाले हैं कोरोना काल की समाप्ति का समय, कोरोना महामारी की समाप्ति का समय और वर्तमान समय में ग्रहों का प्रभाव, ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में ग्रहों का प्रभाव। पिछली बार जब फेसबुक लाइव करा था मैंने ज्योतिष परिचर्चा में, पिछली बार जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, लाइव करी थी, तब से लेकर के आज काफ़ी समय हो चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है ज्योतिष के संदर्भ में। क्या क्या बदल रहा है और कैसा कैसा प्रभाव पड़ रहा है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सब बातें आज मैं आपसे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष में जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो एक सिस्टमिकली मतलब एक सिस्टम से जो है वो चलते रहते हैं, है ना। तो ग्रहों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति से लेकर के हमारी शारीरिक स्थिति तक पड़ता है। इसके अलावा संसार की ज़्यादातर मूलभूत जो चीज़ें होती हैं उन सब पे ग्रहों का प्रभाव देखने को जो है मिलता है। जो भी संसार में घटनाक्रम घटित होता है वो सब कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से ही होता है। उसमें मूल कारण जो सबसे ज़्यादा होता है वो ग्रहों का ही होता है। कहते हैं कि भाई अगर प्लैनेट्स आपको देने पर आते हैं तो फिर आपको राजा बना देते हैं, और जब आपसे प्लैनेट्स लेने पर आते हैं तो फिर वो रंग बनाते समय उन ग्रहों को जो है समय नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना महामारी के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी ने एक भयावह रूप संसार में ले लिया है। बहुत ही विकटतम स्थिति जो है कोरोना की जो है चल रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने उसमें जो है व्यू, मतलब जो उनका दृष्टिकोण था वो उन्होंने रखा। बहुत सारे ज्योतिष वर्ग आए, ज्योतिषी आए, उन लोगों ने अपने अपने जो है विचार रखे कि भाई कोरोना जो है महामारी है, ये कब खत्म होगी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो है दृष्टिकोण से रखा बताया। उन्होंने अपनी विचार जो थे उन्होंने बताया कि भाई आपको किस तरीके से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब तक जो है ये चीज़ें जो हैं चलेंगी, कब तक हमारी महामारियां जो है परेशान करेंगी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ कोरोना महामारी का जो एक काल चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे भी बहुत कमाए, मतलब अपना बिजनेस भी इसमें चलाया। सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का बिजनेस में उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। और ज़्यादातर जो है अगर हम देखते हैं तो लोगों ने यही कहा कि भाई वैक्सीन आने पर ये कोरोना जो महामारी है ये ख़त्म होगी। और वास्तविकता भी यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक शायद मुश्किल है थोड़ा सा ये ख़त्म हो। लेकिन ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि ये कोरोना जो महामारी है ये कब ख़त्म होगी, इसका समाप्ति काल क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लगभग जो है आप ये मान के चलिएगा कि जिन ग्रहों के कारण, जिन ग्रह गोचरों के कारण, जिन प्लैनेट्स के कारण ये कोरोना महामारी जो है संसार में फैली है, वो है सबसे पहले नंबर पर केतु प्लैनेट्स, केतु ग्रह। दूसरे नंबर पर राहु, तीसरे नंबर पर बृहस्पति। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कोरोना महामारी को जो फैलाने में किसी ग्रह ने निभाई है वो है केतु ग्रह, है ना। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो केतु ग्रह हैं वो धनु राशि में चल रहे हैं और मिथुन राशि में चल रहे हैं राहु। और अभी जो है गोचर में जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति केतु ग्रह के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। तो कोरोना जो महामारी है अभी उसका क्या रूप रहने वाला है और भविष्य में कब वो ख़त्म होने वाली है, हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम इस चीज़ की थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन। हमारे जो फेफड़े, जो हमारी सांस लेने की क्षमता है, जो हमारी प्राणवायु है, वो जन्मांक में बृहस्पति से देखी जाती है। मतलब बृहस्पति इन सब का कारक है, ठीक है। जो हमारी ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणवायु है, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति है। केतु है इन्फेक्शन, ठीक है। जो इन्फेक्शन है वो केतु ग्रह है। तो यहाँ हमें एक चीज़ समझनी है कि केतु इस समय में पिछले कुछ लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, केतु ग्रह जो है इस समय में धनु राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रह केतु का प्रभाव है ये ऐसी महामारी फैला रहा है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, जितनी भी छुआछूत की बीमारियाँ होती हैं जो अपार जनसमूह में फैलती हैं, उस महामारी के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाता है केतु ग्रह। और अब जो है पिछले कुछ समय से बृहस्पति की जो स्थिति है वो केतु के साथ हो गई है। तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो अपने
पीक पर है, ठीक है। तो जब तक बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन रहेगा, जब तक इन दोनों ग्रहों की युति रहेगी, तब तक ये बीमारी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस समय में बृहस्पति केतु के साथ हैं और बुध राहु के साथ है। बुध जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है वो बृहस्पति जो है बुध प्रभावित करता है। तो इस समय में बुध राहु इन दोनों ग्रहों पर मंगल का प्रभाव और मंगल ग्रह के ऊपर शनि का प्रभाव, जो ये कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियां इस महामारी के संदर्भ में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये जो युतियां बन रही हैं, जो ग्रहों का प्रभाव इस समय में चल रहा है, ये कोरोना को जो है बढ़ाने का काम करेगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये खत्म कब होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें ये समझना है, केतु ग्रह धनु राशि से हट जाएंगे, जिस डायरेक्शन में वो हैं, जब वो वहां से हट जाएंगे तो स्वभावतया ये जो कोरोना महामारी है इसके प्रभाव में धीरे 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 अंतर आना शुरू हो जाएगा। यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी, ग्रह जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, सिर्फ माध्यम बन जाते हैं, है ना। तो जब केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जब केतु प्लैनेट चेंज होगा, तब ऐसी स्थिति में इसको समाप्त करने के लिए कई सारे माध्यम बन जाएंगे। अब जैसे क्या माध्यम बन जाएंगे? वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है, या इसके अलावा कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा हो जाएगा जिससे कि ये महामारी पर अपने आप रोक लगनी शुरू हो जाएगी। मेन चीज, अगर आपके प्लैनेट्स रहे हैं, माध्यम जो बना रही है वो या तो वैक्सीन या ये चीजें बनेंगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पर्टिकुलर वो डेट कौन सी है, वो तारीख कौन सी है जिससे इसके दुष्प्रभावों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, वो जो तारीख है वो है लगभग 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को जो केतु हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत ही एक तरीके से आप समझिएगा कि बहुत ही शीघ्रता के साथ इस बीमारी में जो है कमी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि अभी क्या स्थितियां रहने वाली हैं प्लैनेट्स की, ये हमें किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ध्यान रखने वाला समय है। बचने का सिर्फ यही तरीका है कि घर से फालतू में ना बाहर जाया जाए, ज़्यादातर टाइम घर पर स्पेंड करा जाए, बहुत ही अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकला जाए। अब हम बात करेंगे कि भाई किन किन लोगों को ये ग्रह प्रभावित कर सकते हैं या किन किन लोगों पर कोरोना वायरस का अटैक हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जिनकी जन्म कुंडली में अभी जो है केतु ग्रह की दशा चल रही है, केतु ग्रह की अंतरदशा चल रही है, या फिर सस्टेश यानी कि बीमारी देने वाले ग्रहों की दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में 5th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजिशन का नहीं है, जिनके बर्थ चार्ट में लगन की कंडीशन अच्छी नहीं है, लग्नेश अच्छी स्थिति का नहीं है, जिनकी ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि 5th हाउस का अच्छा ना होना, लग्नेश का वीक होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने वाले जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, योग होते हैं आपकी कुंडली में। तो जिन जिन लोगों की कुंडली में ये योग हैं वो लोग कोरोना से जल्दी ग्रसित हो सकते हैं, है ना। तो मैं फिर बता देता हूं, कोरोना का जो समय खत्म होगा वो होगा 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर के बाद वैक्सीन भी या कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएंगे जिससे कि कोरोना जो महामारी है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी है, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की इस समय में आवश्यकता है। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी ये कि भाई कोरोना का क्या सिम्टम्स, मतलब कैसे है, कब तक चलेगी, क्या बीमारी, और हमें जो है क्या ध्यान रखना होगा। ध्यान सिर्फ हमें इतना ही रखना है कि हमें घर पे अपना समय बिताना है। हम कोशिश करें कि कम से कम बाहर जाएं। अगर हम ज्योतिषीय संदर्भ में देखें कि भाई हो सकते हैं कि भाई ज्योतिषीय कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, हम इस बीमारी से बचे रहें। तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक बार आप अपनी कुंडली दिखाइए, आप अपने लग्न कर सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आप जो है इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, सिर्फ संदर्भ जो है वो इस बीमारी का ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कुंडली के माध्यम से अगर हम कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे उन ग्रहों को बल मिल जाए जो हमारे स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम कोरोना ही महामारी से नहीं बल्कि और भी चीज़ों से बच सकते हैं। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना महामारी का जो समय खत्म होगा वो होगा 23 सितंबर के बाद से। दूसरी चीज़, अभी के जो ग्रह स्थितियां चल रही हैं, ग्रह जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं,
उस डायरेक्शन में ग्रहों के प्रभाव से कोरोना महामारी का जो है ये बढ़ता हुआ समय है। इस समय में महामारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये किन लोगों को फैलेगी। जिन लोगों के जन्मांक में केतु ग्रह की महादशा चल रही है, राहु ग्रह की दशा चल रही है, छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, छठा भाव बहुत ज़्यादा वीक पोजिशन का है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा जो है परेशान कर सकती है। तो ये तो हो गई कोरोना महामारी की बात कि भाई कोरोना महामारी का जो मेन प्लैनेट्स है वो केतु है। कब खत्म होगा ये भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में ग्रहों की स्थितियों के बारे में और क्या प्रभाव जो है हमारे जीवन में पड़ रहा है। तो देखिए, इस समय में कोरोना की वजह से तो जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो केतु प्लैनेट्स की वजह से हो रही है, वरना इसके अलावा दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव अभी बहुत ज़्यादा जो है सबके ऊपर पड़ रहा है। पहले नंबर पर जो ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है शनि ग्रह का, जिसको हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, डेवल आइज जिसको हम बोलते हैं। शनि ग्रह का एक तो प्रभाव सबसे ज़्यादा संसार में पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है बृहस्पति का प्रभाव। अब इनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और सोचना भी है कि जो मैं आपसे बता रहा हूँ आप उस चीज़ को नोटिस करिएगा, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, वो सब नोटिस करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि अप्रैल से लगभग मार्च अप्रैल से केतु और बृहस्पति और जो है आपके शनि ग्रह दोनों ही रेट्रो पोजीशन के चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ आप ऐसा समझिएगा कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका विशेष प्रभाव संसार पे आता है और वो विशेष तौर पे संसार को प्रभावित करते हैं, सांसारिक लोगों को प्रभावित करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं। वक्री ग्रहों का प्रभाव पूरे संसार में व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर, उनके व्यवहार पर, हर चीज़ में पड़ता है। तो अभी क्या है कि दो प्लैनेट, एक तो आपका शनि ग्रह और दूसरा बृहस्पति ग्रह, ये दोनों वक्री चल रहे हैं। तो इनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के बारे में। ज्योतिष में शनि जो ग्रह है उसको हम लोग दुख का कारक मानते हैं, यानी कि जो दुख देने वाला ग्रह है वो शनि है। अब वो दुख भावनात्मक भी हो सकता है ना, वो किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ समय में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की डेथ हुई है ना, अब भी हो रही है। तो जनरली ज्यादातर संसार को दुख कैसे मिलेगा, भावनात्मक दुख कैसे मिलेगा, भावनात्मक दुख अपार समूह को मिले तो इसके लिए किसी न किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होना तो जरूरी है ही ना। तो यहाँ हमें समझना है कि इस शनि की वजह से कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जिसकी मृत्यु की वजह से बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। अब क्यों दुख हुआ, क्योंकि शनि इस समय में वक्री चल रहे हैं और शनि है दुख। तो इस समय में संपूर्ण संसार में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित होता रहेगा जिससे कि रहने वाली जनता को दुख मिले, ठीक है। अब कैसे कैसे मिल सकता है भाई, आपकी जो है आप नोटिस करेंगे कि इस समय में ना डेथ, मृत्यु की खबरें बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को देख करके थोड़ा सा इमोशनल, आप भावनात्मक तौर पे दुखी हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में आपके घर परिवार रिश्तेदारी में किसी न किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होगा, आप उसको देख करके दुखी हो जाएंगे, है ना। इस समय में पूरे संसार में शनि ग्रह की वजह से दुख की बारिश हो रही है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर के दुखी रहेगा। अब कोई व्यक्ति तो इस वजह से दुखी है कि भाई उस इतने बड़े स्टार ने, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी तो बहुत सारे लोग इमोशनल, भावनात्मक तौर पर टूट गए थे, दुखी हो गए थे, है ना। ऋषि कपूर की मृत्यु हुई तो दुखी हो गए, इरफान खान की मृत्यु हो गई, दुखी हो गए। बहुत सारे लोगों की इस समय में मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं दुख मिला। तो ये जो दुख है ना, ये है शनि। तो शनि इस समय में वक्री और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में चल रहे हैं, तो वो दुख संसार को दे रहे हैं और इसके साथ साथ में संतुलन का भी काम वो कर रहे हैं। भाई वो बता रहे हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। आपको जो है पैसे के अलावा भी और चीजों पे फोकस करना चाहिए। पैसा बचा नहीं सकता। आप देख लीजिए जितने लोग मरे हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो एक तरफ तो वो शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ दुख भी वो दे रहे हैं। अब देखिए इसके मूल कारण में मैं समझता हूँ कि भाई शनि का जो कार्य होता है वो एक तरीके से सोने को आग में तपा करके जैसे निखारा जाता है ना,
तो वैसे ही आदमी को निखारने का काम शनि का होता है। तो आपने समझा कि शनि का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कि संसार में दुख दे रहे हैं। कोरोना के मरीज आप देखिए किस तरीके से वो मर रहे हैं, घर से जाते हैं तो घर पे वापस आ भी नहीं पाते। तो एक ना पूरे संसार के जो मनुष्य हैं, ज्यादातर उन लोगों की भावनाओं को जो है ना एक तरीके से हिला के रख दिया, भावनात्मक तौर पर जो है ना पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया शनि ने। तो ये काम जो है शनि कर रहे हैं। इमोशनल जो फीलिंग्स हैं हमारी, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित शनि कर रहे हैं। तो ये तो हो गई शनि की बात कि शनि किस तरीके से प्रभाव दे रहे हैं। इसके अलावा शनि का एक नाम है, दूसरा जो नाम है मंदसौरी, है ना। तो शनि जो है एक दूसरा काम क्या करते हैं, एक तो शनि का काम हो गया दुख देने का, दूसरा काम होता है रुकावट देने का, कार्यों में अड़चने डालने का। तो आपने ना यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी, एक बहुत ही सूक्ष्म सी चीज है, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि पिछले कुछ समय से शनि तो वक्री चल रहे थे, बृहस्पति भी वक्री चल रहे थे, लेकिन दोनों प्लैनेट्स एक साथ थे, यानी कि दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के प्रभावों में को काट रहे थे। बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट दोनों के नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी आपने देखा कि 30 तारीख के आसपास से, 30 तारीख अभी जो हमारी ये 30 जून गई है, इसके बाद से और जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। अब वो परिवर्तन क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं। 30 जून के बाद से अननेसेसरी सडनली ही आपका काम डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। चलते हुए कामों में रुकावट आनी शुरू हो गई, जो काम अच्छा चल रहा था वो डाउन होना शुरू हो गया, नकारात्मकता आपके जीवन में आने लगी होगी, है ना। आप स्ट्रेस लेना आपने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया होगा, अच्छी खासी चीजों में रुकावटें आपकी आनी शुरू हो गई। आपने नोटिस करा होगा कि पिछले लगभग 8-10 दिन से 15 दिन से जीवन में समस्याएं का दौर बहुत ज्यादा शुरू हो गया है ना। जो काम सहजता के साथ हो रहे थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ज्यादातर नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में ये परिवर्तन देखा गया है। तो इसकी जो वजह है वो है शनि का प्रभाव। तो क्यों? क्योंकि शनि का एक बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव अब संसार को प्रभावित कर रहा है। और यहां हमें एक चीज का ध्यान ये रखना होगा कि ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव से हमें कैसे बचना है, ये मैं आपसे अभी बताऊंगा कि इस शनि के प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं कि पिछले कुछ समय से आपने ऐसा महसूस करा होगा, लगभग 8-10 दिन से 15 दिन से, कि जो हमारे काम हैं जो स्मूथली चल रहे थे उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आनी शुरू हो गई, या हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां अधिकांश नोटिस करने में आ रही हैं। तो इसका जो वजह है वो है शनि के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, है ना। तो इस समय में एक तो ये हो गया शनि के प्रभाव। दुकानदारों के ऊपर, जो आपके व्यवसायी हैं छोटे, उनके काम में अड़चने आने लगी है, उनका काम डाउन हो गया है। तो ये सब ये जो कर रहे हैं वो शनि के जो है प्रभाव से ही हो रहा है। अच्छा, अब ज्यादातर मतलब किन लोगों के ऊपर इनका असर आ रहा है? जिन लोगों की जन्म कुंडली में या तो शनि की महादशा चल रही होगी, या बुध का जो है उनकी दशा चल रही होगी, तो या जिन जिन लोगों का प्रोफेशनल लाइफ शनि से रिलेटेड है, ठीक है, जिन लोगों का दशम भाव जन्म कुंडली में जो कर्म भाव, आपके कर्म क्षेत्र वो शनि से प्रभावित है, तो उन लोगों को ये चीज थोड़ा सा ज्यादा महसूस हो रही होगी। तो ये तो मैंने बताया शनि के वक्री होने का प्रभाव भी, क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के वक्री प्रभाव का, कि भाई बृहस्पति के क्या वक्री प्रभाव है। देखिए, बृहस्पति के वक्री प्रभाव की वजह से जो आपकी सेविंग है ना, बृहस्पति जो है वो आपका संचित धन है, जो आपका बैंक बैलेंस बृहस्पति है। तो जो बृहस्पति का इस समय में प्लैनेट्स की कंडीशन चल रही है, तो ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने वाला है या हो रहा होगा कि पिछले कुछ समय से ना थोड़ा सा खिंच रहा है हाथ आपका, कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहे हैं, आर्थिक तंगी थोड़ा सा आप महसूस कर रहे होंगे। ये बृहस्पति के सिम्टम्स है। बृहस्पति प्रेम का भी कारक है, घर में जो सदस्यों के अंदर होता है, सदस्यों में होता है। तो ना आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय से घर में ना छोटी छोटी बातों को लेकर के इशू बन रहे होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश हो रहा होगा, है ना। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, छोटे छोटे बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता आ रही होगी, छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव आप महसूस कर रहे होंगे। आपने नोटिस करा होगा कि जो आपके ताऊ हैं, या फिर जो है आपके घर के जो परिवार के बड़े बड़े मेंबर हैं, उनका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो रहा होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन उन लोगों के मन में आ रहा होगा, या फिर उन लोगों को अपने काम में
दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। और एक ऐसी चीज जो तो बहुत ही ज्यादा आपने नोटिस करी होगी, स्टमक प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स। पेट बहुत ज्यादा खराब इस समय में चल रहे होते हैं। जब बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसी भी व्यक्ति के पेट पे डालते हैं, ठीक है। खाना पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनना, आप खाना खा रहे हैं तो खाना आपका ऊपर को बार बार आ रहा है, ठीक है। पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, आपको बेचैनी आपको हो रही है, तो वो जो है उसके पीछे जो मेन कारण है वो जो है बृहस्पति का है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये कि बृहस्पति के साथ केतु चल रहे हैं, जहां कोरोना तो फैला ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं केतु के साथ बृहस्पति स्टमक, पेट में इंफेक्शन भी दे सकते हैं, है ना। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बाहर का आप बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। बाहर का खाना खाने से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना होगा कि अगर हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या हमें कुछ पेट से संबंधित समस्या होती है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाएं। अब हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? डॉक्टर के पास हमें इसलिए जाना होगा कि उससे ये होगा कि केतु जो है ना, जब आपको प्रॉब्लम देता है, केतु जब आपको समस्या देता है, या बृहस्पति अभी केतु के साथ चल रहे हैं, तो बृहस्पति जो आपको समस्या देंगे वो समस्या जर्नली लगेगी आपको कि भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, बट वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत लंबी खिंच सकती है और समस्या थोड़ा ज्यादा दे सकती है। तो भैया डॉक्टर से मिल लेना ही सबसे बेनिफिशियल चीज है कि आप डॉक्टर से मिलो। अगर स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, पेट से संबंधित समस्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो इस समय में डॉक्टर से मिल लेना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये हो गए बकरी बृहस्पति के प्रभाव। तो यानी कि शनि बहुत ज्यादा दुख बढ़ा रहा है, भावनात्मक दुख दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति जो है आपको फाइनेंशियली क्राइसिस दे रहा है, थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम दे रहा है, घर के परिवार के जो बड़े लोग हैं उनमें थोड़ा सा जो है सहन करने की क्षमता में कमी दे रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ा रहा है। तो यहां जो है अब हमें क्या ध्यान देना है कि भैया बृहस्पति के प्रभावों से, शनि के प्रभावों से कैसे हम लोग बच सकते हैं। कोरोना के प्रभाव से बचने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वेट एंड वॉच, आप इंतजार करिए, घर पे रहिए और इंतजार करिए उन ग्रहों के बदलने का जिन ग्रहों की वजह से आपको समस्याएं आ सकती हैं। और वो टाइम है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर के बाद की जो स्थितियां होंगी वो थोड़ा सा बेटर होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। ये मैं आपको बताता हूं कि एक जन्म ज्योतिष में एक प्लैनेट्स है जिसको हम मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं ना, हम जो जानते हैं उसको मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। और जब कोरोना खत्म हो रहा है 23 सितंबर के बाद उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने अभी ना एक चीज महसूस करी होगी कि भारत में ना छोटे छोटे भूकंप के बहुत ज्यादा ना झटके अभी पीछे कुछ आ रहे थे, अभी थोड़ा सा कम हो गए, पीछे भूकंप के झटके आ रहे थे, है ना। तो यहां हमें एक चीज नोटिस करनी है कि भूकंप जो है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो मंगल है ना। तो लगभग 10 सितंबर से 14 नवंबर तक के समय में मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। तो वो समय थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई कहीं भूकंप थोड़े बड़े स्तर पे आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा नुकसान मंगल जो है निश्चित तौर पर देंगे। या फिर सुनामी जैसी कोई चीज़ आ सकती है कि भाई जल तत्व की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में मंगल वक्री होंगे तो हो सकता है कि जो है युद्धोन्माद की जैसी स्थितियाँ बना दें, या फिर कहीं समुद्र में या किसी गहरी जगह जल जहाँ पर पानी होता है वहाँ कुछ भूकंप की वजह से सुनामी जैसी स्थितियाँ बना दें, तो वो एक थोड़ी समस्या हो सकती है। विश्वव्यापी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो कोरोना का जो संक्रमित जो काल चल रहा है वो खत्म होगा 30 सितंबर के बाद। और शनि ग्रह से बचने के लिए जो बहुत ज़्यादा रुकावटें हमारी लाइफ में आ रही हैं उसके लिए क्या करना है, और बृहस्पति से बचने के लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको जो है बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, घर में स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, घर में एक नकारात्मक वातावरण चलते हुए आ रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो जनरली उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो जब आपकी अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल सकता है। सिंपल इतना काम आपको ये करना होगा कि गाय की सेवा करिएगा, ठीक है। अगर घर पे आपकी गाय आती हो या घर के आसपास कहीं गाय बनती हो तो गाय को आप केले खिलाना शुरू कर दीजिएगा, तो उससे बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और बृहस्पति जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो केले का पेड़ जो है बृहस्पति के प्रभाव में आता है, और पीपल का जो वृक्ष है वो भी बृहस्पति के प्रभाव में भी आता है। तो आप जो है नियमित तौर पर सुबह के समय में या शाम के समय में जो है अपने जैसा भी मौका लगता है, वैसे सुबह का समय काफ़ी अच्छा है, तो सुबह के समय में आप जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे बृहस्पति के दुष्प्रभावों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। खाने पीने का विशेष ध्यान आपको यहाँ पे रखना है।
और किसी बड़े अपने जो बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं, जो पूजनीय व्यक्ति हैं, उन लोगों का अपमान तिरस्कार उनका नहीं करना है, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों का तिरस्कार करने से, उन लोगों का अपमान करने से बृहस्पति थोड़े से अशुभ फल देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा एक तो उनका अपमान ना करें। और शनि ग्रह के दुष्प्रभाव के लिए बता दूं, एक थोड़ा भावनात्मक तौर पर थोड़ा मजबूत बनिएगा, है ना। शनि सत्य है, जीवन का सत्य शनि है, तो शनि सत्य दिखाता है कि भैया आना है तो जाना ही है। तो थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर मजबूत बनिएगा और रुकावटें नहीं आए आपके काम में, कर्म क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आए। थोड़ा प्रॉब्लम जो आ रही है वो रुकावटें जो थोड़ी बहुत चल रही हैं वो थोड़ा सा कम आए। तो उसके लिए आप पीपल के पेड़ पे जरूर जल चढ़ाइए, एक छोटा सा दीपक शनिदेव के लिए आप जरूर जलाइए। और जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि कोरोना जो काल चला था, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, खाना वाना नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो ऐसे अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाए तो उन लोगों की आप जो है शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए ज़रूर मदद करें, है ना। तो मदद करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। तो अभी मैं चीज़ों को जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि भाई ये जो अप एंड डाउन वाला पीरियड चल रहा है, 2020 तो बहुत अच्छा गया ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई अक्टूबर नवंबर तक, लगभग नवंबर तक आप मान लीजिएगा कि थोड़ा सा मैं पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सितंबर के बाद में तो ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर दूसरी चीज़, शनि जो ठीक डायरेक्शन में आएंगे, जिस तरीके से परेशानियां पैदा कर रहे हैं, वो लगभग सितंबर के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। उसमें आपके सितंबर में हो जाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर तक का समय लगभग लग जाएगा चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ होने में, सहज होने में, सही तरीके से होने में। तब तक ध्यान रखें आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, यही बहुत ज़्यादा आवश्यक आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी ज्योतिष में, कि भैया कोरोना काल कब खत्म हो रहा है, और जो है जो रुकावटें जीवन में आ रही है, जो अवसाद जैसी स्थितियां बन रही हैं, शनि का क्या प्रभाव संसार में आ रहा है, बृहस्पति का क्या प्रभाव संसार में आ रहा है। तो ये आपसे मुझे डिस्कस करना था, मुझे आपको बताना था, मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी, वो मैंने आपको बताई। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। फिर मैं अब बहुत जल्दी आऊँगा एक दूसरे विषय को लेकर के आपके लिए, और अपने में बड़ा अच्छा विषय वो आपके सामने मैं रखूँगा। जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, है ना, कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ क्लियर करनी है आपको, या फिर अगर आप अपने बर्थ चार्ट को दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है बता सकते हैं। एक कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप जा करके डिटेल्स भेज सकते हैं मुझे। तो बिल्कुल मैं जितनी कोशिश होगी आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन सबसे पहले कोरोना से बचिएगा, ये समय नहीं है अच्छा, आगे चल के कोरोना में कमी आएगी, बट अभी आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा करिए, और जो है भगवान का ध्यान भजन पूजन करिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।